This is class 6th NCERT Unit 4 lesson The Change of Heart। आज हम इस चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग्स के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर में कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं और कुछ मैंने खुद अपनी तरफ से लिखे हैं। डिफीट का मतलब होता है लॉस या हार। बियर का मतलब होता है सहन करना। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है बिल्कुल विपरीत। टेरिबल का मतलब होता है भयानक। वर्स्ट का मतलब होता है बेकार। सेंस्ड का मतलब होता है पता होता है। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहूँगी। सेंस का मतलब ये भी था छू कर देखना, किसी को महसूस करना। लेकिन जब इस चैप्टर को मैं इसकी थ्योरी जब आपको एक्सप्लेन करूँगी तो मैं बताऊँगी कि कैसे सेंस्ड का मतलब पता होता है। कंडक्टेड का मतलब होता है ऑर्गेनाइज। फिनोमेनन का मतलब होता है जिसके अंदर रियल क्वालिटी होती है। ओपोनेंट का मतलब होता है विरोधी। अबाउट टू एंड का मतलब होता है ख़त्म होने की बीमारी। सॉरी फ्रेंड्स, अबाउट टू एंड का मतलब होता है ख़त्म होने की बारी, कि अब ये ख़त्म ही होना है, इसका अंत ही होने वाला है। अब इसका एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ब क्या होती है? व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब इज़ एक्शन टेकन वर्ड। एक्शन टेकन वर्ड का मतलब होता है जिसमें भी काम किया जाता है, जैसे कि वॉक करना, प्ले करना, राइड करना, एनीथिंग वर्ड विच हैज़ एक्शन बीन डन, मतलब जिसमें भी काम किया गया है वो वर्ब होता है। एनी वर्ड्स फ्रॉम विच वी नो दैट वर्क हैज़ बीन डन कॉल्ड वर्ब्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखो ये ना कुछ 3 सेंटेंस दे रखे हैं। इसमें कह रहा है कि वर्ब्स फाइंड करनी है। तो मैं आपको एक बताती हूँ, 2 में आप खुद फाइंड्स कीजिएगा और फाइंड करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे कह रहा है एवरीवन वाज डिस्कसिंग। एवरीवन मतलब हर कोई, डिस्कस कर रहा था। अब इसमें क्या कर रहा था? काम कर रहा था ना डिस्कस करने का, तो ये डिस्कसिंग वर्ब हो गई। देयर गेम किसके बारे में डिस्कस कर रहा था? अपने गेम के बारे में। एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड, और कैसे प्रभात ने खेला, बहुत अच्छे तरीके से खेला। प्लेड यानी कि उसने काम किया। अब बाकी के 2 सेंटेंस हैं, इनको आप खुद से वर्ब को फाइंड करके मुझे कमेंट में बताइए।